नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल आयुर्वेदा आश्रम में। आज मैं आपसे बात करूँगी हेयर फॉल के बारे में। जी हाँ, हेयर फॉल यानी कि बालों का गिरना एक बहुत ही कॉमन समस्या है। ये मेल और फीमेल दोनों में ही एक कॉमन समस्या है। अगर हम इसके कॉजेज़ के बारे में जानने की कोशिश करें तो ये कई बार हेरिडिटरी यानी कि आपके पेरेंट्स से आपको मिलती है, या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकती है। कुछ मेडिकल कंडीशन हो सकती हैं ऐसी जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, या फिर नॉर्मल एजिंग का भी ये एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर आपके बाल 100 से 125 हेयर्स एक दिन में नॉर्मल गिरते ही हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा गिर रहे हैं तो ये एक समस्या है जिसे ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बात करें कॉमन कॉजेज़ के बारे में तो हेरिडिटरी यानी कि पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स में हेयर फॉल या गंजेपन की समस्या है तो बच्चों में भी ये समस्या आ सकती है। मेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, लेकिन फीमेल्स में भी ये कंडीशन देखी जाती है किसी विशेष कंडीशन में, जैसे कि मेनोपॉज के टाइम पे, या फिर किसी की प्रेगनेंसी हुई हो और उसके बाद डिलीवरी हुई हो, या फिर कोई अगर मेडिकल इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर मेडिकल इश्यूज़, उसकी वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं मेनली आपके मेनोपॉज के टाइम पे, तो उस वजह से हेयर फॉल होते हैं। अगर हम थायराइड की बात करें, डायबिटीज़ की बात करें, या कोई भी और हार्मोनल इश्यू की बात करें तो उसमें भी हेयर फॉल देखे जाता है। मेडिकल कंडीशन मतलब कि ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको डाइजेशन होने के बाद में एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो या फिर कोई भी ऐसी क्रॉनिक इलनेस है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्षय हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, या फिर कोई और भी डिजीज़, तो ऐसी कंडीशंस में आपकी डेफिशिएंसीज होने लगती हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। इनके अलावा जो मेन कॉज है वो है आपकी डाइटिंग। अगर कोई पर्सन रैपिड वेट लॉस पे है यानी कि बहुत जल्दी वेट लॉस करने के फिराक में है, तो वो बहुत ज़्यादा डाइट को नेगोशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा डाइट को नेग्लिजिबल क्वांटिटी में लेते हैं। उस वजह से कई सारे विटामिन्स और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और ये एक मुख्य कारण है हेयर फॉल का। तो आपको कभी भी हेल्दी वे में ही लॉस करना चाहिए वेट, कभी भी आपको सडन वेट लॉस के चक्कर में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ में कई लोग ऐसे हैं जिनको स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल मेंटल स्ट्रेस से वो गुजरते हैं, उसकी वजह से भी उनको हेयर फॉल हो सकता है। तो आपको करना क्या है? अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो ये एक पित्त दोष की वृद्धि की वजह से होता है। आपका पित्त अगर बढ़ा हुआ है तो हेयर फॉल हो सकता है। तो आपको करना क्या है? जो आयुर्वेद के हिसाब से निदान परिवर्जन करना है, मतलब जो भी कॉजेज हैं उन्हें हमें हटाना है। तो सबसे बड़ा कॉज है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तो हमें न्यूट्रिशन को पूरा करना है, मतलब डाइट में आपको प्रोटीन को इनकॉर्पोरेट करना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर पनीर जैसी चीज़ें जो होती हैं वो ले सकते हैं। इसके साथ में टोफू, सोया, दालें, या जितने भी सीड्स मिलते हैं, जैसे कि हम फ्लैक्स सीड्स की बात कर सकते हैं, तिलों की बात कर सकते हैं, या अलसी के बीज जिसे हम कहते हैं उसकी बात करते हैं, या पम्पकिन सीड्स की बात करते हैं। ये सब बहुत रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इसे हम अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश को या फिर चिकन को आप बॉइल्ड फॉर्म में, सूप फॉर्म में, ग्रिल्ड फॉर्म में, रोस्टेड फॉर्म में ले सकते हैं। इसके साथ में आपको मल्टीविटामिन्स भी लेने हैं, तो वो आपको मिलेंगे हरी सब्जियों में, फलों में। तो बहुत सारी हरी सब्जियां, फल आपको इनकॉर्पोरेट करनी है अपने डाइट में। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं विटामिन ई की, तो विटामिन ई आपको लेना चाहिए, जिंक आपको लेना चाहिए, फॉलिक एसिड आपको लेना चाहिए, क्योंकि एनीमिया भी एक मेन कॉज है किसी की भी हेयर फॉल का, तो ये आपको ध्यान देना होगा। और साथ में आपको नॉरिशमेंट भी देना है अपने बालों को। तो एक्सटर्नली आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे शिरोधारा, शिरोअभ्यंग, या फिर शिरोलेप, मतलब कि सिर में तेल की धारा का गिराना, तेल की धारा से मालिश करना,
या फिर ऐसे कई सारे पैक अवेलेबल हैं, जैसे कि बेसन, आप कोकोनट ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं, इनका पेस्ट बना लें और इसे अपने बालों में लगाएं। तो इससे नॉरिशमेंट तो होगा ही, साथ में अगर डैंड्रफ है तो वो भी आपका ख़त्म होगा। मेथी का जो सीड होता है, मेथी के जो दाने होते हैं, उनको पाउडर बना के कर्ड में भिगो के उसको भी आप सिर में लगाएं, तो इससे आपके बाल नरिश भी होंगे, हेयर फॉल भी ख़त्म होगा, दूर होगा। आंवले के पाउडर को आप दही में मिला के लगा सकते हैं, इससे भी आपका हेयर फॉल दूर होगा, बालों में जान आएगी, बाल में लाइफ जो है, लाइफलेस हेयर्स जो हैं वो वापस रिवाइव हो जाते हैं। अगर आंवला नहीं है तो सिंपल कर्ड भी आप लगा सकते हैं। और सबसे अच्छा आप एग लगाएं। एग को आप ज़रूर हफ्ते में एक बार अप्लाई करें अपने बालों में, उससे नरिशमेंट होगा आपके बालों का। तो ये आप काम करें। इसके साथ में आयुर्वेद ये बताता है कि आपको नस्यम भी करना चाहिए। नस्यम मतलब नाक में तेल का डालना। आयुर्वेद की मेडिकेटेड ऑयल अवेलेबल है, जैसे अणु तेल, पंचेंद्रिय वर्धन तेल। इसके एक एक 2-2 ड्रॉप आप अपने नाक में रोज़ रात को डाल के सोएं। इससे भी आपकी याददाश्त अच्छी होगी, बाल अच्छे होंगे। आपको अगर नाक की कोई समस्या है, जैसे साइनसाइटिस या पॉलिप है या फिर एस्थमा है, इस तरीके की भी इश्यूज़ में आपको आराम मिलेगा। इसी के साथ में आपको अपने बालों की केयर करनी है। मसाजेस करते रहें आप, अपनी स्टीम लें बालों में थोड़ा सा हल्का। लेकिन ये हो गया आपका एक्सटर्नली आपको क्या करना है। इंटरनली भी आपको आंवला लेना है। आंवला बहुत ही अच्छा होता है आपके बालों के लिए। तो आंवले का मुरब्बा या फिर आंवले का रस या फिर आंवले को आप चटनी बना के ले सकते हैं, दिन में ज़रूर लें। इसी के साथ में आप एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा लिवर डिटॉक्स करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। एलोवेरा लिवर को डिटॉक्स करेगा। आप एलोवेरा को किसी भी तरीके से हेल्प यूज़ कर सकते हैं, इंटरनली इसको पीकर, एक्सटर्नली अपने बालों में लगाकर। तो ये आपके बालों को बहुत ही अच्छा बना देता है। बट ये सारी चीज़ों के साथ साथ, जैसे कि आयुर्वेद में आपको पता है, माइंड, बॉडी और सोल अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। और जब ये बैलेंस कंडीशन में होते हैं तो हेल्थ का कारण होते हैं। तो माइंड, बॉडी और सोल को हार्मोनाइज रखना है, हार्मनी में रखना है। और जितने भी आपको स्ट्रेस है, फिजिकल है या मेंटल है, उससे दूर रहना है। तो अश्वगंधा भी आप ले सकते हैं। नींद पूरी होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से आप इन चीज़ों से दूर रहें। आप देखेंगे कि हेयर फॉल आपका कम होता जा रहा है और आपकी जो लाइफलेस हेयर थे उनमें फिर से वापस लस्चरस हो चुके हैं, चमकदार और फुल ऑफ लाइफ हो चुके हैं। तो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी नए इन्फॉर्मेशंस लेके। तब तक अपना ध्यान रखें।